सभी प्यारे छात्रों का कक्षा 10वीं गणित में स्वागत है और आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करना सीखेंगे। तो कॉपी पेन लेकर बैठिए। सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना या आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखो, इस टाइप के जब भी आपको सवाल देखने को मिले तो इसमें क्वेश्चन का आखिरी हिस्सा आपको बड़े ध्यान से समझना है। देखो, आखिरी हिस्सा मैं पढ़ता हूँ, इसकी ट्रिक क्या है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो हमसे बोला गया है कि अधिकतम संख्या बताओ। अधिकतम मतलब हाईएस्ट। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि हमसे पूछा गया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF पूछा गया है। अब HCF हमें किन संख्याओं का निकालना है, तो HCF हमें इन दो संख्याओं का निकालना है, 616 और 32। बस इतना ही है इस सवाल में। जैसे ही ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको समझ जाना है कि क्वेश्चन का आखिरी हिस्सा पूछ रहा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो अधिकतम मतलब HCF, और HCF हमें इन दो संख्याओं का निकालना है, 616 और 32। ये तो होगी ट्रिक वाली बात। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि इस सवाल में क्या कहा गया है। देखो, बहुत सारी सेना है, उसमें टोटल 616 सदस्य हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको रफ में बताऊंगा। सवाल बहुत ही आसान होने वाला है, बस ध्यान से देखना। जैसे आप इस रफ में देखिए कि यहाँ पे एक आर्मी की सेना है जिसमें टोटल 616 सदस्य हैं। बड़े ध्यान से समझना, ये टोटल कितने सदस्य हैं, 616। ये हर डॉट एक सैनिक है। तो ये देखो, ये 616 सैनिक हमने बना दिए। लेकिन इसको एक 32 सैनिकों वाली एक टुकड़ी है, 32 सदस्यों वाली एक टुकड़ी है। इस तरीके से बिल्कुल क्रम में 32 सैनिक हैं, इसके पीछे इसे मार्च करना है। तो कितने लंबे स्तंभ बनाने पड़ेंगे इसको कि 32 सदस्यों वाली एक टुकड़ी के पीछे वो भी मार्च कर पाए। यानी कि ये जो 616 सदस्य हैं ना, इसके पीछे क्रम से लग जाए। इधर नहीं आने चाहिए और इधर नहीं आने चाहिए। जितनी चौड़ी ये वाली सदस्यों की टुकड़ी होगी 32 सदस्यों की, उतनी ही ये होनी चाहिए। तो इन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, मतलब एक स्तंभ में कितने सैनिक हमें लाइन में खड़े करने पड़ेंगे, तब हम इसके बराबर या इसकी साइज की एक टुकड़ी बना पाएंगे। क्योंकि इसमें 616 सदस्य हैं तो ये तो ज़्यादा है ना, 616। तो ये सवाल हमसे पूछा गया है। तो चलिए, अगर आपको ये सब समझ में नहीं भी आता है तो भी आप इस सवाल को अच्छे से कर पाओगे। देखो, आपको दो संख्याएं दी गई हैं और इनका HCF निकालना है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको वो दोनों संख्याएं लिख लेनी है इस तरीके से। अब HCF कैसे ज्ञात किया जाता है ये तो आपको अच्छे से पता होगा अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हो। तो इसमें क्या है कि इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसको सबसे पहले लिखोगे। तो 616 और 32 में से बताओ बड़ी संख्या कौन सी है, 616 ना। तो सबसे पहले लिखोगे 616 और ये बड़े का चिन्ह बना दोगे। जिस तरफ बड़ी संख्या उस तरफ ये मुंह खुला रहता है। इसके बाद ये छोटी संख्या लिख दोगे। इसके बाद आप इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाओगे। तो इसके लिए आपको फिर से रफ में जाना पड़ेगा। तो चलिए रफ में चलते हैं। ये देख लो, हमारा ये रफ है। इसमें हम बनाएंगे एक भाग का चिन्ह। तो यहाँ पे हमने बना लिया, मैं साइड में रख लेता हूँ रफ को। इधर देखो, ये भाग का चिन्ह बना लेना। क्लियर। अब भाग के चिन्ह के बीच में बड़ी संख्या लिखनी होती है। तो 616 आ जाएगी भाग के चिन्ह के बीच में, और जो 32 है इसे साइड में लिखेंगे। ये देखो, अब 32 का 616 में ना करके हम दो दो संख्याओं को ले लेते हैं। जैसे ये 61 ले लेते हैं पहले। तो 32 दूनी 64 होता है, तो 32 एकम 32 ही रहने देते हैं और 61 में से 32 को घटाएंगे पहले। तो एक के मान लेते हैं 11। 11 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9। और इधर देखो 5 बचे, इधर 6 में से, क्योंकि इधर एक उधार दी थी तो 5 में से 3 गई तो कितने बचे, 2, 29। अब ये छोटी संख्या है तो अब ये पूरे 6 उतारे आ जाएंगे। अभी शेषफल 616 का कंप्लीट शेषफल नहीं मिला है, अभी मिलेगा। अब कितना आया, 296। तो 32
गुणित 8 करके देख लेते हैं कितना मिलता है। 8 दूनी 16 है, 16 की 6, हासिल आ जाएगी 1, 8 दिया 24 और 1 25। अभी देखो 256 है, यानी 296 से तो छोटी संख्या है ना ये, तो फिर क्या करें, 9 का कर देते हैं। 8 से बड़ी क्या होती है 9, क्योंकि 10 में हमें पता है कि 10 अगर 32 का गुणा 10 में कर दोगे तो कितना मिलेगा, 320 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 320 हमें नहीं लेना है, क्योंकि 320 तो 296 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो 9 बार ही सही रहेगा। तो 9 दूनी 18, 18 की 8, हासिल आ जाएगी 1, और 9 तिया कितने होंगे 27 और 1 28। तो ये हमें अब मिलेगा फाइनल शेषफल 616 का कंप्लीट। तो देखते हैं कितना आता है। 6 में से 8 नहीं जा सकते, तो 6 के मान लेते हैं 16। इधर से एक उधार लेंगे तो 16 में से 8 जाएंगे तो 8 बचेंगे। अब यहाँ उधार दी थी तो यहाँ 8 बचे, 8 में से 8 जाएंगे तो 0, और 2 में से 2 जाएंगे तो भी 0, यानी कटपिट। अब ये जो शेषफल है ये 616 का कंप्लीट शेषफल है, तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ये शेषफल माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमने 61 संख्या ली थी, हमने पूरी 616 नहीं ली थी। जब ये 6 हमने यहाँ उतार दिया, अब 616 का कंप्लीट शेषफल यहाँ पे आएगा, तो ये एक लंबी प्रक्रिया बन गई। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमेशा याद रखना है कि बहुत बड़ी संख्या यदि आपको दी जाती है तो आप टुकड़ों में उसका भाग करते हो, तो टुकड़ों में भाग करते जाइए। उसका जो शेषफल है उसे रियल शेषफल नहीं मानेगी, क्योंकि अभी 6 उतरना बाकी है, तो 6 आएगा, फिर जो फाइनल आपका भाग जाएगा। उसके बाद जब कुछ उतरना बाकी ना हो और भागफल भी आ गया, तो जो बचा है शेष वही आपका शेषफल होगा। तो कितना है शेषफल, 8। तो बस अब हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो यहीं से आएगा। पहला पॉइंट कैसे बनाते हैं, भाग के चिन्ह के बीच वाली संख्या सबसे पहले लिखना है, यानी 616 को पहले लिख दो, फिर बराबर का चिन्ह लगा लो, फिर अगल बगल वाली संख्या को गुणा में लिख लो, यानी 32 गुणित 19। तो लिखेंगे 32 गुणित 19, और प्लस में ये शेषफल लिखेंगे तो प्लस शेषफल हो जाएगा 8। और अभी क्या शेषफल 0 आया है, देखो आप क्या शेषफल 0 आया है, आंसर है नहीं, इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे शेषफल बराबर नहीं है 0। तो जब शेषफल 0 नहीं आ गया तो फिर हम फिर से अपनी भाग प्रक्रिया पर वापस आएंगे, और जो शेषफल आया है ना, इसी के बगल से एक भाग का चिन्ह फिर से बना लेंगे, और जो 8 है इसमें जो बीच में संख्या लिखेंगे जो इसके पहले भाजक था, तो इसके पहले तो यही था ना 32, तो इसको उठा के यहाँ पे लिख देंगे। आया समझ में। अब 8 चौके 32, पूरी बार चला गया, 32 में से 32, तो शेषफल 0। तो इतने में फिर से आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाओगे। तो दूसरा पॉइंट आएगा, क्या लिखोगे, बीच वाली संख्या सबसे पहले। तो बीच वाली संख्या क्या है, 32, तो 32 लिखो, बराबर का चिन्ह बना लो, अगल बगल वाली संख्याओं का गुणा कर दो, यानी 8 गुणा 4। ठीक है, और प्लस में क्या कर दो, शेषफल यानी प्लस 0। अब शेषफल 0 आ गया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि शेषफल बराबर है 0। और जब आपका शेषफल 0 हो जाए तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया है कि जो भाजक है वही आपका HCF होता है। जब शेषफल 0 हो, ऐसी अवस्था में जो भाजक होता है ना वही आपका HCF होगा। तो आप लिखोगे अतः HCF ऑफ 616, 32, इन दोनों का जो HCF होगा वो आपका होगा 8। और जो क्वेश्चन में पूछा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। तो इस तरीके से आप लिखोगे, और आपको ऐसे ही बोर्ड एग्ज़ाम में भी लिखना है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं पूरा। ये देखिए, ये पूरा हल है, क्वेश्चन तो आपको बुक में मिल जाएगा, तो बस इतना ही आंसर लिखना है। इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सारे वीडियो लेक्चर देखने के लिए आपको यूट्यूब पे सर्च करना है क्लास 10th मैथ्स बाय फ्री ऑनलाइन कोचिंग। बाय फ्री ऑनलाइन कोचिंग ज़रूर लगाइए, तो आपको सारी मैथ्स मिल जाएगी, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी।
ठीक है, या डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।